नमस्कार और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संयुक्त अरब अमीरात की उड़ानों के अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAA) ने अपने विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वह UAE सरकार से रैपिड PCR परीक्षणों के बजाय एंटीजन परीक्षणों के परिणामों पर विचार करने का अनुरोध करे, जो अमीरात में उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ तक जब UAE ने पाकिस्तान से लौटने वाले प्रवासियों के लिए प्रतिबंधों में ढील दी, तो हजारों लोग फंसे हुए हैं क्योंकि उनके स्थानीय हवाई अड्डों पर तेजी से परीक्षण की सुविधा नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय सहित कई अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में CAA ने कहा है, जबकि हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पाकिस्तान के यात्री दुबई की यात्रा शुरू होने से 48 घंटे पहले एक वैध नकारात्मक PCR परीक्षण करें, हम प्रदान नहीं कर सकते दुबई जाने वाले यात्रियों के लिए रैपिड PCR टेस्ट सुविधा, क्योंकि यह वर्तमान में पाकिस्तान में उपलब्ध नहीं है। इसमें कहा गया है, हालांकि बदले में दुबई के लिए उड़ान भरने से 6 घंटे के भीतर पाकिस्तान से दुबई को समाप्त करने वाले यात्रियों का हमारे हवाई अड्डों पर परीक्षण किया जा सकता है और दुबई के लिए उड़ान भरने से पहले किसी भी PCR परीक्षण का परीक्षण किया जा सकता है। पत्र पर CAA में हवाई परिवहन के सहायक निदेशक सुलेमान गौरी ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरह की एक प्रेस विज्ञप्ति इसके आधिकारिक प्रवक्ता साद बिन अयूब द्वारा जारी में कहा गया है, पाकिस्तानी यात्रियों की एक बड़ी संख्या को पाकिस्तान से दुबई की यात्रा से वंचित कर दिया गया है। पाकिस्तान और दुबई के बीच हमारे यात्रियों की यात्रा आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामले को संबंधित UAE अधिकारियों के साथ प्राथमिकता पर उठाया जा सकता है। कृपया और UAE के अधिकारियों से उनकी नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया जा सकता है। पाकिस्तान से दुबई आने वाले यात्री पत्र जोड़ा गया। पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात के सामान्य नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (GCAA) और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NCEMA) ने घोषणा की कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा से पूरी तरह से टीकाकृत निवास वीजा धारक अगस्त से देश लौट सकते हैं। 5. इसके अलावा निवासियों को संयुक्त अरब अमीरात में टीके के दोनों जैब्स लेने चाहिए थे। यात्रियों की कुछ श्रेणियों, जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र, एक्सपो 2020 कार्यकर्ता और मानवीय मामले शामिल हैं, को बिना वैक्सीन के यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। वे जिस अमीरात के लिए उड़ान भर रहे हैं, उसके आधार पर संबंधित आव्रजन अधिकारियों से पूर्व यात्रा अनुमोदन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि फंसे हुए पाकिस्तानी प्रवासी UAE नहीं लौट पाए हैं। उनमें से कई ने अपनी अपील को ट्विटर पर ले लिया है। पाकिस्तान सरकार से एक तत्काल अनुरोध में अभिनेता और कार्यकर्ता फ़खर-ए-आलम ने कहा है, जब तक हम पाकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तेजी से PCR परीक्षण उपलब्धता के मामलों को हल करने की प्रतीक्षा करते हैं, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि निजी प्रयोगशालाओं को तेजी से परीक्षण करने की अनुमति दी जाए। हवाई अड्डे पर यात्रियों से सेवा के लिए शुल्क लिया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। चुगताई लैब के पैथोलॉजिस्ट और लैब डायरेक्टर डॉक्टर उमर चुगताई ने कहा, पाकिस्तान में रैपिड PCR टेस्ट व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। मेरी सिफारिश है कि उड़ान से पहले 24 घंटे के भीतर प्री ट्रैवल PCR टेस्ट के लिए विंडो को कम किया जाए। यह बिना किसी अतिरिक्त परीक्षण के ऊष्मान अवधि के झूठे नकारात्मक मामलों के जोखिम को कम करेगा। एब्लू में UAE के कंट्री मैनेजर सोहेल नजर ने खलीज टाइम्स को बताया कि वे इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को हल करने पर काम कर रहे हैं। 1 या 2 दिन के लिए हमारे पास निवासी दुबई लौट आए हैं। हालांकि जिस दिन से संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों ने यात्रियों के लिए तेजी से परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया है, तब से हम पाकिस्तान से एक भी यात्री को ले जाने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि पाकिस्तान के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है।